अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डी एफ यानी डायमेंशन फार्मूला का सीरीज नंबर 2 लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैं DF1 बता दिया, जिसमें आपका 70% कंप्लीट हो चुका। आज जो मैं लेके आ रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये नीट और IIT और एमसेट इन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फार्मूलेज हैं जो आप इन लोगों में रिपीट होते हैं। कभी मैचिंग में देता है, कभी आपको फिल इन द ब्लैंक में देता है, कभी मॉक टेस्ट में पूछ देता है। अच्छा, चलिए मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमको यहाँ देखना माय डियर स्टूडेंट्स है, आगे है ये सेकंड सीरीज है, ये क्या है DF2 सीरीज है। तो हमको देखना है कि ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये फार्मूला है, ये यूनिट्स और डायमेंशन। हमको डायमेंशन फार्मूला मेन आप लोग को सिखाना है। तो डायमेंशन फार्मूला सीखने के लिए क्या याद रखना पड़ता है माय डियर स्टूडेंट्स? आपको फार्मूला याद रखना या फिर SI यूनिट याद रखना फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल यानी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम किस से डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट? कैपिटल G से डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास होल स्क्वायर होता है। यानी क्या होता है, फिर से एक बार फार्मूला देखिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को G से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है फोर्स इनटू लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमको देखना है इसका SI यूनिट क्या होता है। तो हम जानते हैं कि फोर्स का SI यूनिट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? न्यूटन होता है। और लेंथ का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कर देगा। डिवाइड है, डिवाइड को हटाएंगे तो क्या होगा? ये पावर जो है मास का स्क्वायर है। तो मास का SI यूनिट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? आप जानते हैं केजी होता है। तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो प्लस कितना चेंज हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? माइनस में चेंज हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड किसमें किया? मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ तो क्या होगा? ये मास का केजी और केजी स्क्वायर जो प्लस में है तो ऊपर जाकर माइनस में केजी पावर -2। डू अंडरस्टैंड? 100%? ओके, अब आइए मैं स्पेसिफिक हीट का आपको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल s से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक हीट को। इसका फार्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? एनर्जी बाय मास इनटू टाइम होता है, टेम्परेचर सॉरी। तो क्या होता है स्पेसिफिक हीट का आपको यानी फार्मूला क्या होता है? एनर्जी बाय मास इनटू टेम्परेचर। अब इसको देखते हैं कि एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं कि जूल होता है। SI यूनिट क्या होता है उसका? जूल होता है। डिवाइडेड बाय अब हमको क्या हो रहा है? मास का क्या होता है? केजी होता है, क्योंकि केजी डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर से जब हम नोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा? जो प्लस है पावर वो माइनस में चेंज होगा। कुछ नहीं है तो प्लस है तो केजी का एच का केजी होगा, तो केजी नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1। टेम्परेचर का भी केल्विन होता है। टेम्परेचर SI यूनिट का होता है केल्विन। तो केल्विन को भी जब हम ऊपर ले जाएंगे प्लस से केल्विन यहाँ पर लिखेंगे तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। तो यानी जूल केजी पर पावर -1 और केल्विन पर पावर -1। तो ऐसे पढ़ सकते हैं जूल पर केजी पर यानी केल्विन। चलिए अब आइए प्लैंक कांस्टेंट, जो मैं बोल रहा था नीट और यानी IIT और यानी एमसेट वगैरह में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। प्लैंक कांस्टेंट को H से डिनोट करते हैं बाई क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। फोर्स नहीं, फ्रीक्वेंसी शॉर्टकट में FRE यानी CQ खाली लिख रहे हो, मैं शॉर्ट दिया फ्रीक्वेंसी लिखेगा। किसका? प्लैंक कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है? एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। ओके, उसके बाद हमको इसका एनर्जी का यानी SI यूनिट क्या होता है? वो ये होता है जूल होता है SI यूनिट। और यानी फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? सेकंड। यानी यहाँ पर आपको S होता है, वहां फ्रीक्वेंसी का भी। अब हमको देखना है कि उसका फार्मूला निकालेंगे तो S हो जाता है। अब यानी सरफेस टेंशन का हमको क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? सरफेस टेंशन को कैपिटल T से डिनोट करते हैं और यानी इसका फार्मूला क्या होता है? फोर्स बाय लेंथ होता है। समझ में आ रहा? उसके बाद फिर हमको देखना है कि सरफेस टेंशन का जब फोर्स बाय लेंथ हो गया तो फोर्स को किसी से डिनोट करते हैं? N से डिनोट करते हैं। और लेंथ को लेंथ डिवाइड में है इसलिए L है, L को ऊपर जाएंगे तो यानी L का क्या होता है? मीटर होता है। SI यूनिट क्या होता है? मीटर होता है लेंथ का। तो मीटर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब आइए हम यहाँ पर ये देखना माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको छोड़िए SI यूनिट। अब हमको सबसे पहले ये देखना कि इन लोग का डायमेंशन फार्मूला क्या हो रहा है। डायमेंशन फार्मूला में हमको देखना सबसे पहले कि ग्रेविटेशनल फोर्स का हमको क्या निकला था? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G होता है और उसको डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो इसका पहले फार्मूला देखते हैं। फोर्स इनटू लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास स्क्वायर होता है। तो हमको फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? यानी फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता था? M L T⁻²। ये किसका हो रहा है? फोर्स का हो रहा है।
लेंथ का क्या होता है, हम जानते हैं कि लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, तो एल स्क्वायर में डिवाइडेड बाई मास का क्या होता है, मास को m से डिनोट करते हैं तो m स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आइए स्पेसिफिक हीट का, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बाई मास इनटू टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पर एनर्जी का क्या होता है, एस यूनिट जूल होता है। अब हमको यहाँ पर देखना है जूल पर केजी पर कैलोरी। इसमें हम जानते हैं जूल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको एनर्जी का फॉर्मूला m जगह नहीं है इसको, ऐसा m l स्क्वायर t⁻²। उसके बाद क्या है, डिवाइड है बाई क्या, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, और केजी किसका होता है, मास का होता है m। उसके बाद क्या लिखना, यहाँ पर कांस्टेंट के का के रख देंगे, ठीक है। अब इसको ये m और m गेट कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, m गेट कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा हमको, l स्क्वायर t⁻², और ये ऊपर जाएगा तो k (-1). ओके माय डियर स्टूडेंट्स, m गेट कैंसिल हो गया, ये ऊपर वाला फार्मूला m l स्क्वायर t⁻² किसका होगा, एनर्जी का होगा, डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये -1 है तो डिवाइड में, तो केजी किसका होता है, तो मास का होता है, तो m लिखा, इनटू k (-1) है, तो ये भी डिवाइड में जाएगा तो k खाली लिखेंगे। m गेट कैंसिल हुआ, l स्क्वायर t⁻², फिर ये k पॉजिटिव है, नीचे साइन ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये आपको आंसर हुआ, किसका हुआ, ये स्पेसिफिक हीट का हुआ। अब आई माय डियर स्टूडेंट प्लैंक कांस्टेंट का है। प्लैंक कांस्टेंट में भी क्या बोल रहा माय डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी बोल रहा, तो एनर्जी में सेम एज इट इज हम वही लिखेंगे, ml स्क्वायर t⁻² कितना होगा, ये 2 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, तो t⁻⁻1, तो ml स्क्वायर t⁻⁻1। ओके, समझ में आ रहा माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है कि ml स्क्वायर t⁻⁻1 आ गया। अब सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स बाई लेंथ होता है, और इसका SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। अब फोर्स बाई लेंथ, अब हमको देखें फोर्स का फार्मूला क्या होता है, अब हमको वहां पर वो लिख देंगे, फोर्स का फार्मूला क्या होता है। अब हमको न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, m l t⁻²। ओके, उसके बाद क्या होगा, बाई मीटर को किससे से डिनोट करते हैं, l से। अब इसको l को ऊपर ले लीजिए, l गेट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमको, m t⁻²। समझ में आ रहा माय डियर स्टूडेंट। अब l नॉट लिखना, लिख दीजिए, चलता। यहाँ पर क्या हो रहा था, ये पावर जो ऊपर गया तो -1 हुआ, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक l है, ये एक l यहाँ भी है, तो मैं यहाँ पर क्या हो रहा है, l स्क्वायर इंटू l क्या होगा, l क्यूब होगा ना माय डियर स्टूडेंट्स, l स्क्वायर इंटू l क्यूब। समझ में आ रहा, यहाँ पर क्या m l t⁻² इंटू l स्क्वायर इंटू l क्या होगा, l क्यूब होगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, l क्यूब। यानी l क्यूब लिखने के लिए क्या करना, आपको पूरा यानी l क्यूब t⁻², और यहाँ पर m (-1), ये किसका ग्रेविटेशन। अब आइए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसे आप लोग को मेन समझाने के लिए जो चीज को बोल रहा हूँ वो चीज अब आ रहा है, उसको अच्छे से गौर से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट से क्या होता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया सरफेस टेंशन, लेकिन अब आए बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हमको देखना, अच्छे से समझ लेना, इजी भी है, ज्यादा टफ नहीं है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फार्मूला होता है U = 1/2 और के बी टी होता है, के सफिशिएंट बी इंटू टी फॉर टेम्परेचर होता है। अब हमको ये बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट का फार्मूला है। अब हमको याद रखना कि U से क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है U, और केबी को हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, और कैपिटल टी यहाँ पर टाइम नहीं हो रहा माय डियर स्टूडेंट, बल्कि टेम्परेचर हो रहा है। तो हम जानते हैं क्या है कि 1/2 तो सर आपको। अब हमको केबी इज इक्वल टू, जब हम ये करते हैं तो केबी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे माय डियर स्टूडेंट, तो 2 इंटू यू होगा, 2 इंटू यू होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा, और टी कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो केबी इज इक्वल टू हमको निकालना है क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना।
तब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हमको डायमेंशन फार्मूला, तब हमको क्या करना है यहाँ पर केवी इज इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। ओके, अब हमको यहाँ पर देखना है कि केवी इज इक्वल टू क्या हो रहा है u डिवाइडेड बाय टी। u डिवाइडेड टी 2 को तो लेते नहीं है, तो u डिवाइडेड बाय टी हो रहा। अब हमको यहाँ पर देखना माय डियर स्टूडेंट कि u क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी। मैंने बोला पहले भी बताया कि किसी भी तरह का एनर्जी रहेगा उसका फार्मूला जो एक ही होगा, डायमेंशन फार्मूला, और आपको एस आई भी एक ही होगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर निकाल के बता रहा हूँ कि जब इंटरनल एनर्जी रहे या पोटेंशियल एनर्जी रहे, कुछ भी रहे, तो अगर हमको डायमेंशन फार्मूला निकालना तो पोटेंशियल एनर्जी को mgs से निकालिएगा तब भी यही आएगा। काइनेटिक एनर्जी मैं यहाँ पर ले लिया, या पोटेंशियल एनर्जी भी ले सकते थे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी ही ले लिया, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1/2 mv², तो 1/2 mv², तो m का क्या होता है, मास होता है। वेलोसिटी का क्या होता है, l⁻1 t⁻⁻1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है। अब इसके पर इसको स्क्वायर इंटू हो जाएगा, v स्क्वायर में हो जाएगा, तो m l² t⁻², ये किसका आ गया आपको, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर t जो है टेम्परेचर को हम किसी से डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, केल्विन से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको क्या देंगे, केल्विन पर पावर 1। लेकिन ये नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में है ना, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब हमको यहाँ पर सेम एनर्जी लिख दिया, kb इज इक्वल टू m⁻1 कुछ नहीं है, l² t⁻⁻1, और ये k⁻1 ऊपर ले गए तो क्या हो गया आपको, m⁻1 l² सेम एनर्जी लिखा, t⁻2 उसके k⁻, क्योंकि नीचे मेरे प्लस में था, ऊपर जाके माइनस k⁻−1। ये किसके वैल्यू निकला आपको, kb यानी बोल्ट्स कांस्टेंट का वैल्यू आपको क्या डायमेंशन फार्मूला निकला। आई होप कि आपको ये भी समझ में आएगा। लास्ट हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है, तब इसको पहले लिखिए, नहीं तो मैं फिर आइए कोएफिशिएंट ऑफ द वेलोसिटी का को किसी से डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, नीटा, जो नीटा ऐसे लिखते हैं नीटा, और उसके बाद या म्यू से भी डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, नीटा या म्यू से, याद रखिएगा दोनों चीज से किसी से तो नीटा। तब हम सबसे पहले यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ द वेलोसिटी को नीटा या म्यू से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट है। तब इसका फार्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, n इज इक्वल टू n इनटू डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा v क्या है, चेंज ऑफ द वेलोसिटी है, और डेल्टा x क्या चेंज ऑफ द पोजीशन है, आपको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ वेलोसिटी भी रहेगा तो उसका ओरिजिनल वेलोसिटी माना जाएगा, और चेंज ऑफ पोजीशन भी रहेगा उसका ओरिजिनल ही पोजीशन माना जाएगा, इसमें चेंज कुछ नहीं होगा। एक चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चेंज ऑफ वेलोसिटी समझ करके कुछ और नहीं लिखिए, वही वेलोसिटी का ही डायमेंशन लिखना। तो F से क्या हो रहा है, फोर्स होता है, F से क्या हो रहा है, एरिया हो रहा है। अब हम जानते हैं कि फोर्स का क्या फार्मूला होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m l⁻1 t⁻2, और एरिया क्या होता है आपको l² होता है, l² लिखा। और डेल्टा v को क्या हम बोल रहे हैं, चेंज ऑफ द वेलोसिटी होता है, और चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या, जो वेलोसिटी होगा वही सेम वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी का भी होगा। तो l⁻1 t⁻⁻1 होता है वेलोसिटी का, और चेंज ऑफ डेल्टा x क्या, चेंज इन पोजीशन है। तो जो लेंथ होता है, पोजीशन का क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ का तो लेंथ वही पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, तो क्या हो रहा है, l⁻1। अब ये हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब करेंगे तो क्या होता है, आपको नीटा इज इक्वल टू करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या होगा, नीटा इज इक्वल टू f इनटू और डेल्टा x डिवाइडेड बाय ये कहाँ जाएगा, a इनटू डेल्टा v होगा ना। ये 100% ये तो आपको कितना आता होगा, नहीं आ रहा तो कोचिंग में आइए, मैं आपको पूरा A to Z बेसिक पूरा जितना भी आपको मैथमेटिक्स भी है वो भी, प्रॉब्लम का भी बेसिक पूरा बता दूंगा। आइए अब हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का m⁻1 l⁻1 t⁻2 होता है इनटू, उसके बाद फिर डेल्टा x का क्या होता है, लेंथ होगा, तो l लिख दिया, डिवाइडेड बाय फिर हमको एरिया क्या l², उसका डेल्टा v, वेलोसिटी का क्या होता है l1 t⁻1। अब हमको ये देखना ये पूरा सीरीज को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। तो पहले हमको देखना m⁻1, यहाँ l यहाँ है, l यहाँ है, l यहाँ है, l यहाँ, बहुत जगह पर l है, तो हमको क्या करना, सबसे पहले बेस आर सेम, पावर शुड बी ऐड। तो बेस को हम क्या l जितने बार उसको एक बार l रख दिया, पावर 1 है, पावर शुड बी ऐड, तो 1 + 1 कर दिया। अब ये प्लस में नीचे है तो ऊपर जाके किसमें होगा, माइनस में होगा, ये फिर प्लस में तो ऊपर जाके किसमें, माइनस में होगा। अब बचा क्या, t⁻2 है, फिर पावर नीचे माइनस है, टेम्परेचर को ऊपर जाएगा प्लस में होगा, तब हमको क्या 2 है, ये 2 गेट कैंसिल हो गया, कितना बचा, -1 बचा, यानी -3 में से +2 निकालो, कितना बचेगा, -1 बचेगा। ये इनका सेम एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे -2 में
+1 निकालेंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो क्या निकला, m पावर 1 t रेज़ टू -1 t रेज़ टू माइनस l पावर -1 t रेज़ टू -1। आई होप कि आपको प्लैंक कांस्टेंट भी समझ में आया होगा, बोल्ट्जमैन का भी आपको डायमेंशनल फार्मूला समझ में आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का भी आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर करें। ये डायमेंशनल फार्मूला आपका खत्म हो गया। ओके बाय। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों का आप क्या और जो भी नहीं होंगे उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोग से मिलूंगा। बाय।